वेलकम एवरीवन। हाइड्रोलिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सिक्स में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो टरबाइन पढ़ेंगे जो कि जल टरबाइन होगा, यानी जल से चलने वाला टरबाइन, जल टरबाइन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर टरबाइन। और दूसरा इसमें पढ़ेंगे पंप। तो आपके चैप्टर नंबर 6 में दो टॉपिक है, पहला टरबाइन, दूसरा पंप। स्टार्ट करेंगे हम लोग टरबाइन से। तो देखिए टरबाइन क्या है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स आप लोग सभी लोग पढ़ चुके होंगे पिछली क्लास में। तो उसमें भाप टरबाइन था, यानी स्टीम टरबाइन। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? जल टरबाइन, यानी ऐसा टरबाइन जो जल से चलता हो, जल टरबाइन। भाप टरबाइन में क्या था, हम बॉयलर में भाप बनाते थे, फिर उसको भेजते थे टरबाइन में, तो हमारा टरबाइन नाचता था और एक बिजली बनाने, टरबाइन नाचता था। टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है। जनरेटर जब जब नाचेगा ये बिजली बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पे हम भाप की जगह जल का उपयोग करके टरबाइन को चलाएंगे। बस यही एक अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल टरबाइन, जल टरबाइन, वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन क्या होता है? यह एक हाइड्रोलिक मशीन है, यानी द्रविक मशीन या द्रवीय मशीन है जो जल से चलेगा। और जल में जो ऊर्जा होगी, जल के अंदर तीन प्रकार की ऊर्जा होती है। पहला ऊंचाई के कारण, दूसरा गति के कारण, तीसरा दाब के कारण। इन तीनों ऊर्जाओं को जल क्या करेगा, टरबाइन को दे देगा, यानी टरबाइन नाचने लगेगी, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल अगर कहा जाए टरबाइन क्या, तो टरबाइन एक हाइड्रोलिक मशीन है जो जल की ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी में। यानी टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब जल की ऊर्जा को, आपका जल की ऊर्जा यानी हाइड्रोलिक एनर्जी, इसको बदलेगा आपका किसमें, मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज यांत्रिक ऊर्जा। यही काम होता है आपके टरबाइन का। टरबाइन क्या करता है, हाइड्रोलिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, यानी जो द्रव यानी पानी के अंदर ऊर्जा होगी उसको मैकेनिकल यानी शाफ्ट पे जो ऊर्जा होगी, शाफ्ट को नचाने का काम करेगा। जब शाफ्ट नाचेगा तो जनरेटर नाचेगा, जनरेटर नाचेगा तो बिजली बनाएगा। यही काम हमारा टरबाइन का होता है। टरबाइन का एक लेआउट देखेंगे कैसे टरबाइन होता है। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट का एक लेआउट देखते हैं। तो देखिए यह एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट का एक लेआउट है। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है या पानी होता है। पावर मतलब शक्ति होती है, प्लांट मतलब संयंत्र होता है। तो ऐसा संयंत्र जो जल से भी क्या कहते हैं, बिजली बनाता हो। जल ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली ऊर्जा में बदलेंगे। इस प्लांट में कैसे होगा इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। देखिए हम टरबाइन को जल से चलाएंगे तो जल की आवश्यकता होगी। तो जल को हम सबसे पहले इकट्ठा करते हैं डैम बना के, एक बांध बनाएंगे। डैम को हिंदी में बांध कहते हैं। एक बांध बनाएंगे, वह बांध क्या करेगा, पानी को सबसे पहले इकट्ठा करेगा। नदी पे बांध बना देंगे, नदी क्या करेगा, नदी में बांध जब बनेगा तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगेगी, जिसे इंग्लिश में रिजर्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगा। अब उस पानी को हम किसी पाइप के द्वारा टरबाइन तक भेजेंगे। तो इस पाइप को कहते हैं पेन स्टॉक। जिस पाइप से पानी टरबाइन तक पहुंचता है उस पाइप को क्या कहते हैं, पेन स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए आपको पेन स्टॉक दिख रहा होगा, यह आपका पेन स्टॉक है।
ठीक है। और यहाँ पे ये डैम है, यहाँ पर डैम को पेन स्टॉक मतलब पानी जाने के लिए एक वॉल्व होगा या गेट होगा, जिससे पानी खोलेंगे तो बहने लगेगा, बंद कर देंगे तो पानी नहीं जाएगा। अब यहाँ से पानी क्या होता है, बहते 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 टरबाइन तक जाता है। यह आपका टरबाइन है, टरबाइन का यूनिट है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है, टरबाइन जनरेटर से जुड़ा होता है। तो ठीक टरबाइन के ऊपर एक जनरेटर है। देखिए यहाँ पे जो टरबाइन है, ये टरबाइन हो गया, इसके ठीक ऊपर एक जनरेटर है। और जनरेटर जो बिजली बनाएगा उसको हमें घरों तक भेजना होगा। उसके लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, जिसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर है। जनरेटर के ऊपर ट्रांसफार्मर है। और जनरेटर देखिए यहाँ लिखा हुआ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये टरबाइन है। देखिए टरबाइन लिखा हुआ है। इस पाइप का नाम देखिए यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है। जो गेट है यहाँ खुलेगा उसका नाम लिखा है कंट्रोल गेट। यहाँ से पानी इनटेक होगा और टरबाइन जो पानी आएगा वो टरबाइन से टकराएगा, अपनी ऊर्जा टरबाइन को दे देगा, फिर पानी कहीं न कहीं जाएगा। उसके लिए एक पाइप लगाते हैं जो कि नीचे चला जाता है पानी लेके। इस पाइप को कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब, जो पानी को टरबाइन से नदी के निचले हिस्से तक ले जाता है, जहाँ पे पानी हम नदी में छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको सामने दिख रहा है कैसे है। ये पावर हाउस हो गया पूरा। पावर हाउस का मतलब होता है जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है और वहां से बिजली हम कहीं भेजेंगे। तो बिजली बन गया, ट्रांसफार्मर से बिजली को केबल के द्वारा यानी तार के द्वारा पोल लगा के जहाँ भेजना होगा वहां भेज देंगे। तो इस पावर प्लांट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टरबाइन। यह टरबाइन जो कि बिजली उत्पादन में सहायता करेगा। ठीक है। अब हम टरबाइन देखेंगे, टरबाइन क्या होता है, कैसे होता है। तो टरबाइन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, टरबाइन क्या करता है, जो जल के अंदर ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा में। वह मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। अब टरबाइन में कुछ पार्ट होंगे, टरबाइन तो अकेले होगा नहीं, टरबाइन के अंदर कुछ पार्ट होंगे। उस पार्ट को हम देखते हैं। तो देखिए टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में वेन होता है, वेन मतलब ब्लेड। पंखे में जैसे ब्लेड लगा होता है वैसे ही टरबाइन में ब्लेड लगे होते हैं। ठीक है, जिसे ब्लेड कहते हैं, वेन कहते हैं। फिर एक रोटर रहता है, रोटर जो गोल गोल नाचता है। इसी रोटर के ऊपर आपके ब्लेड लगे होते हैं। रोटर कहिए या रनर कहिए, दोनों एक ही बात हुआ। चलिए टरबाइन का वर्गीकरण देखते हैं। तो टरबाइन का वर्गीकरण, सबसे पहले टरबाइन, जल टरबाइन का वर्गीकरण देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टरबाइन। अब वाटर टरबाइन क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे बेसिस होंगे यानी आधार होगा, कि मतलब किस आधार पे हम टरबाइन का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कई सारे आधार दिए हुए, पहला दूसरा तीसरा, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या दिया, जल शीर्ष तथा जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पे। जल शीर्ष मतलब कितना ऊंचाई से पानी आ रहा है और कितना ज्यादा पानी है, उसके आधार पे। फिर आविष्कार, टरबाइन कौन आविष्कार किया उसके आधार पे। फिर चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार पे, जो ब्लेड है जिस पे पानी जाकर टकराएगा फिर वो नाचने लगेगा रोटर, उस पे पानी कैसे क्रिया कर रहा है उसके आधार पे। फिर चौथा है रनर, रनर जो नाचता है गोल गोल, उसमें पानी किस डायरेक्शन से जा रहा है, कि सीधा जा रहा है कि टेंजेंशियल जा रहा है कि रेडियल जा रहा है, उसके आधार पे। फिर पांचवा है टरबाइन शाफ्ट की उपस्थिति के आधार पे, टरबाइन शाफ्ट की स्थिति। टरबाइन हॉरिजॉन्टल, टरबाइन में जो लोहे का शाफ्ट लगा रहेगा वह हॉरिजॉन्टल लगा है या वर्टिकल लगा है,
उसके आधार पे। फिर विशिष्ट गति यानी स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे। देखिए टरबाइन के अलग अलग गति होगी, उससे अलग अलग स्पेसिफिक स्पीड होगा, तो उसके स्पीड के हिसाब से अलग अलग टरबाइन क्लासिफिकेशन होता है। फिर होता है जल शीर्ष के आधार पे। जल शीर्ष के आधार मतलब कितना पानी की कितने ऊंचाई से पानी आ रहा है उसके आधार पे। तो ये पहला हम इसमें देखते हैं, पहला वर्गीकरण जल शीर्ष तथा जल की उपलब्ध मात्रा के आधार, यानी पानी कितने ऊंचाई से आ रहा है और कितना पानी, 1 लीटर पानी आ रहा है 1 सेकंड में या 10 लीटर पानी आ रहा है 1 सेकंड में, उसके आधार पे। तो इसके आधार पे टरबाइन दो प्रकार का होता है, पहला आवेगी या वेग टरबाइन, जिसे इंग्लिश में इंपल्स और वेलोसिटी टरबाइन कहते हैं। नाम से ही आप देखेंगे वेग, यानी यह टरबाइन पानी के वेग के कारण चलेगा, जो पानी में गति ऊर्जा होगी उसके कारण यह चलेगा। इसको हम पढ़ेंगे। देखिए जो आवेगी टरबाइन होता है उसमें पूछ ले जा है ऑब्जेक्टिव में कि यह जो टरबाइन है उसमें पानी जो होता है बहुत ऊंचाई से लिया जाता है। आवेगी टरबाइन वही उपयोग करते हैं जहां पे पानी बहुत ऊंचाई से आएगा, बहुत ऊंचाई से आएगा तो वो नीचे आएगा और नोजल से गुजरेगा तो इतने तेजी से निकलेगा, जहां टकराएगा वहां इंपल्स फोर्स जनरेट करता है, इसीलिए इसे इंपल्स टरबाइन भी कहते हैं। और इसमें देखो बहुत ऊंचाई से आता है तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए इसमें कम पानी रहेगा तब भी टरबाइन नाचने लगता है। यानी आवेगी टरबाइन में पानी ऊंचाई से चाहिए लेकिन कम पानी पे काम कर लेगा, यानी स्मॉल क्वांटिटी पानी चाहिए और हाई हेड चाहिए। यानी आवेगी टरबाइन के लिए हाई हेड तथा स्मॉल क्वांटिटी का जरूरत होता है पानी की। दूसरा हमारा होता है प्रतिक्रिया टरबाइन। प्रतिक्रिया टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन क्या होता है, इसमें लो हेड यानी पानी जो है कम ऊंचाई से भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कम ऊंचाई से आ रहा है, कम ऊंचाई से मतलब ऊर्जा कम है। कोई भी वस्तु जितने ऊंचाई पे जाता है उसमें ऊर्जा बढ़ती जाती है और जैसे जैसे नीचे आता है ऊर्जा कम होती जाती है, स्टैटिक एनर्जी या स्थैतिक ऊर्जा। तो अगर कम ऊंचाई से आ रहा तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा कम होगी, लेकिन जब ज्यादा पानी लेंगे तो आराम से टरबाइन चल जाएगा। पहला हो गया, पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं। दूसरा वर्गीकरण है आपका आविष्कार के नाम के आधार पे, यानी अकॉर्डिंग टू द इन्वेंटर नेम, इन्वेंटर्स नेम। यानी देखो टरबाइन बहुत सारे टरबाइन है हमारे यहाँ, उसको बनाने वाले अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो जो टरबाइन जिस साइंटिस्ट ने बनाया उन्हीं के नाम पे उस टरबाइन का नाम रख दिया गया है। जैसे कि पिल्टन व्हील, पिल्टन व्हील एक टरबाइन है जिसे बनाने वाले साइंटिस्ट थे L. A. पेल्टन। इन्हीं के नाम पर इसे पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील टरबाइन कहते हैं। दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन या फ्रांसिस टरबाइन। इसका आविष्कार किए थे J. B. फ्रांसिस, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तीसरा है कैप्लन टरबाइन। तो एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे डॉक्टर वी कैपलान, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कैपलान रखा गया है, कपलान रखा गया। तो जो जिसने इसका आविष्कार किया उसी के नाम पर टरबाइन का नाम रख दिया गया उनके सम्मान में। तीसरा वर्गीकरण देखेंगे। तीसरा वर्गीकरण क्या है, चल ब्लेडों पर पानी की क्रिया के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द मूविंग ब्लेड। जो ब्लेड होते हैं टरबाइन में उसमें पानी मतलब किस क्रिया पे से आ रहा है, पानी की क्रिया कैसे हो रही है। पानी एक बैग आके टकरा रहा है यानी आवेग से, या धीरे धीरे प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके आधार पे। तो इसके आधार पे भी टरबाइन दो प्रकार का होता है, जैसे कि ऊपर देखे थे आवेगी टरबाइन तथा प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेगी को इंपल्स टरबाइन कहते हैं, प्रतिक्रिया को रिएक्शन टरबाइन। पानी कैसे क्रिया कर रहा है टरबाइन के ब्लेड पे, अगर पानी एक बैग आके ब्लेड पे टकरा रहा है तो उसे आवेगी टरबाइन कहेंगे। बहुत वेग से जब टकराएगा तो आवेगी टरबाइन कहेंगे।
जब पानी प्रेशर डिफरेंस के कारण और वेग दोनों के कारण आके पानी ब्लेड से टकराएगा तो उसे प्रतिक्रिया टरबाइन कहेंगे। इसमें पानी का वेग बहुत ज्यादा नहीं रहता है, इसीलिए इसे प्रतिक्रिया रिएक्शन होता है। पानी का धीरे धीरे वेग बढ़ता है, धीरे धीरे दाब कम होता है, एक रिएक्शन इफेक्ट दिखता है इसमें, इसीलिए इसे प्रतिक्रिया टरबाइन कहते हैं। जैसा कि ऊपर देखे थे सेम, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, जो आवेगी टरबाइन होता है उसका एग्जाम्पल है, मतलब टरबाइन का नाम पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन जो है वो आपका आवेगी टरबाइन का एक एग्जाम्पल है। प्रतिक्रिया टरबाइन का एग्जाम्पल क्या है? फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, ये सब प्रतिक्रिया टरबाइन है। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। और इसके बाद चौथा वर्गीकरण है रनर पर पानी की प्रभावी दिशा के आधार पर। जो रनर गोल गोल नाचता है, ऐसे रनर रहता है बीच में गोल का, वो गोल गोल ऐसे नाचता है, तो उस पे पानी किस डायरेक्शन से आ रहा है उसके आधार पे चार प्रकार का होता है। स्पर्श रेखी यानी रनर को छू के निकल जाए ऐसे। एक होता है त्रिज्या प्रवाह यानी रेडियल, यानी सीधे ऐसे बीच में चला जाए, रेडियल, रेडियस के लॉन्ग ऐसे। एक होता है अच्छी एक्सियल फ्लो, यानी टरबाइन का जो शाफ्ट, मानिए लोहे का शाफ्ट है टरबाइन का, ये वाला ये लोहे का शाफ्ट है, इस पे रनर लगा रहेगा, जैसे ऐसे रनर गोल लगा रहेगा। इसमें पर पानी क्या होगा, ऐसे जो टरबाइन का शाफ्ट है उसके पैरेलल ऐसे आएगा। एक होता है मिक्स, यानी किसी भी डायरेक्शन से मिला जुला, इधर से कहीं से भी, किधर से भी प्रवेश कर रहा है, किधर से निकल रहा है, उसे मिक्स फ्लो कहते हैं, मिक्स फ्लो टरबाइन। आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए क्लास में।